नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीटेट में जो मैथ के सवाल पूछे जाते हैं पेपर 1 में। ये सवाल बहुत ही आसान होता है और हमें 1 मिनट में एक मैथ को सॉल्व करना होता है। और हमने पिछली बार बताया था आपको कि सीटेट में कम से कम न्यूमेरिकल्स में 15 मार्क्स के होते हैं, तो 10 मार्क्स लेकर के आना है। रजनीकांत सर ने आपको मैथ का पूरा क्लासेस दिया हुआ है, बेसिक मैथ्स आप लोग यूट्यूब के हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और जो टॉपिक उसने कवर कर लिया है उसी टॉपिक के ऊपर हम लोग आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो सीटेट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और सीटेट के प्रीवियस ईयर में और भी पीछे के कई प्रश्न पत्र में ये सवाल पूछे गए हैं। तो हमारा पहला सवाल क्या है देखेंगे, और प्रश्न को अगर समझ गए, प्रश्न समझने के बाद बहुत ही आसान हो जाता है किसी भी मैथमेटिक्स को बनाने से। तो सबसे पहले समझेंगे कि सवाल कह क्या रहा है। एक संतरा, कितने संतरा? एक संतरा। हमेशा याद रखना ये लिखा क्या है, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है। कितना लिखा हुआ है? 2.5 रुपये। एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, तो 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा? क्या बोला इन्होंने? 3.5 दर्जन। अब दर्जन में क्या होता है? एक दर्जन में कितने संतरे? 12 संतरे। तो एक दर्जन में कितने संतरे? 12 संतरे। तो कितने दर्जन बोला उसने? 3.5 दर्जन बोला, 3 होल 1/2। और एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये। ठीक है, बहुत आसान है। इसे अगर समझ करके बनाएंगे तो बहुत आसानी से बनेगा। तो हमें समझना होगा कि कितना संतरा हुआ। तो 3.5 दर्जन, 3.5 दर्जन में कितना संतरा होगा? 3.50 इंटू 12। कितना संतरा हुआ? 42 संतरा। समझ रहे हैं? अब संतरा कितना हो गया? 42। और एक संतरे का मूल्य कितना है? 2.5 रुपये। अगर हम 42 को 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हमें 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य पता चलेगा? आसानी से कैलकुलेट करेंगे। सर ने बताया था पॉइंट को हटाने के बाद ये नीचे 1 आ जाता है और जितना अंक रहता है उतना 0 आ जाता है। 1 0 कट गया। 42 इंटू 25 करेंगे, कितना होगा? 25 दूनी 50, बचा कितना? 5। 25 चौके 100 और 5 105। 105 हो गया और बाय 10। अब ये 10 को अगर ऊपर लेकर के जाएंगे तो ये कितना होगा? 105.0। और पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? 105। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ? एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये, तो 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा? 105 रुपये। यह हमारा पहला सवाल था। रजनीकांत सर ने आपको डेसिमल की क्लास में बताया था किस प्रकार डेसिमल को हटाना है और किस तरीके से उसे मल्टीप्लाई करना है। हम लोग चलते हैं अब दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है? गुणनफल 140 गुना 101 में क्या जोड़ा जाए? क्या बोला इसने? गुणनफल। गुणनफल मीन्स क्या? इसका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो योग आता है उसे गुणनफल बोलते हैं। 140 गुना 101 करेंगे, समझ रहे हैं? 101 में क्या जोड़ा जाए जिससे कि 14414 प्राप्त हो। इसने बोला इसमें क्या जोड़ा जाए, x लेकर के चलते हैं जिससे कि हमें 14414 प्राप्त हो। समझ रहे हैं? अब हमें क्या करना है? 140 को मल्टीप्लाई करना है 101 से। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना होता है? 14140 प्लस x इक्वल टू 14414। ठीक है, अब ये जो प्लस का साइन है अगर हम उधर लेकर के जाते हैं तो माइनस होगा। यहाँ पे भी जब सर ने आपको पिछले क्लास में, जब पहली वाली क्लास जब सर ने पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि अगर कोई भी साइन नहीं लगा रहता है तो हम लोग कौन सा साइन मानते हैं? प्लस। प्लेलिस्ट बना हुआ है मैथमेटिक्स का, आप लोग वहां जा करके देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। इस प्लस को अगर हम लोग इधर लेकर के जाएंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, ये तो प्लस में ही है, इसको प्लस में ही यहाँ छोड़ते हैं और 14414 में माइनस करते हैं 14140 को, तो हमें कितना बचता है? x का वैल्यू आएगा हमें 274। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 274। अब चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। सवाल हमारा क्या कहता है? सवाल को समझना है। सवाल समझ गए, 1 मिनट काफी होता है एक सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो क्या कहता है सवाल हमारा? शुरू में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 18 डिग्री सेल्सियस। कब? शुरुआत में। फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। फिर क्या होता है? 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ने के बाद 23 डिग्री सेल्सियस घट जाता है। और शुरुआत का तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो अंतिम तापमान क्या होगा? सवाल बहुत ही घुमा फिरा करके दिया है, बहुत आसान तरीके से बनाना है और इजीली दिमाग को शांत करके बनाना है।
बकलोल्ला की तरह अगर वहाँ पे दिमाग को घुमाने लग गए तो 1 मिनट समझ जाइए 4 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा, और बाकी का 3 सवाल भी सॉल्व नहीं कर पाइएगा और कहिएगा कि सर कैसे पढ़ाए थे आप। अच्छे से पढ़िएगा, क्वेश्चन को समझिएगा, और समझ करके अगर आप बनाए तो मैथ्स बहुत ही ईजी होता है। इसका भले ही हिंदी में लोग कह देते हैं मेरे आत्मा तुझे हमेशा सताएगी, सताती नहीं है, तभी सताती है जब समझ में नहीं आती है, समझ रहे हैं। उसी तरीके से गर्लफ्रेंड के साथ भी होता है, समझ में आ गई नहीं सताएगी, समझ में नहीं आई तो जिंदगी भर सताएगी। तो सवाल को समझना है। क्या है सवाल? शुरू में तापमान 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। प्रारंभिक तापमान कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। तो शुरुआत का टेम्परेचर कितना है? 27 डिग्री सेल्सियस। पहले लिख लेते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस तो पहले का था, हमने लिख लिया। शुरू में तापमान क्या होता है? 18 डिग्री बढ़ जाता है, तो इसमें 18 डिग्री ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 45 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा? 45 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया शुरुआत का तापमान 18 डिग्री बढ़ा दिए। अब क्या करना है? 23 डिग्री घटा देना है, इसमें -23 डिग्री सेल्सियस कर दिए। कितना हो जाएगा हमारा आंसर? जल्दी बताइए। 22 डिग्री सेल्सियस। कितना आसान है, 1 मिनट भी नहीं लगा बनाने में, लेकिन सवाल पढ़ने में 2 मिनट से ज़्यादा लगा दिए होंगे आप लोग। सवाल पे फोकस कम करना है और सवाल को किस तरीके से समझना है उस पर फोकस ज़्यादा करना है। सवाल समझ गए, उत्तर मिलेगा, बहुत आसानी से मिलेगा। चलते हैं चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल क्या कहता है? 4/6 में कितने 2/12 हैं? अब आप लोग सोचिएगा कि सर क्या दे दिया ये सवाल, 4/6 में कितने 2/12 हैं? अच्छा एक बात बताइए, 8 में कितने 2 हैं? आसान है। 8 में कितने 2 होते हैं? 4 2 होते हैं। कैसे निकालते हैं? 8 में कितने 2 हैं? 2 को काट दिए, कितना हुआ? 4। आसान है। सर 6 में कितने 3 हैं? क्या करते हैं? 6 को डिवाइड कर देते हैं 3 से, 3 दूनी 6, तो बोल देते हैं सर 2। उसी तरीके से पूछ रहा है 4/6 में कितने 2/12 हैं? आसान है, समझेंगे। मतलब क्या कह रहा है? 4/6 में कितने 2/12 हैं? हमने क्या बताया आपको? 8 में कितने 2 हैं? डिवाइड कर देना है। 4/6 को डिवाइड कर देंगे 2/12 से। इसको सबसे पहले इजीएस्ट फॉर्म में ले आएंगे, सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। सर ने आपको मैथ की क्लास में बताया किस तरीके से सिंपल फॉर्म में लाना है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमारे बेल आइकन को भी दबाएंगे। साथ ही साथ रजनीकांत सर का मैथ का क्लास पढ़ेंगे, हर क्वेश्चन समझ में आएगा। वो थ्योरेटिकल पार्ट है और ये न्यूमेरिकल्स है, अच्छे से समझेंगे और बनाएंगे। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाते हैं। कैसे लाएंगे? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और भी कटेगा? नहीं कटेगा। 2 1 जा 2 1, 2 6 जा 12, क्या क्या बचा? 2/3 डिवाइड 1/6। इसको अगर हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करते तो क्या होगा? 2/3 इंटू 6/1। सर ने आपको बताया है मैथ्स के क्लास में 6/1 पलट जाता है, 1/6 पलट जाता है जैसे हम इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में करते हैं। इसे काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4/1। अगर बाय 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 4। कितना आसान है। 4/6 में कितने 2/12 हैं? तो 4। सीटेट का सवाल है, 1 मिनट भी नहीं लगता है बनाने में, और सवाल में अगर घुसते घुसते चले जाएंगे तो 4 घंटा भी लग जाएगा। पता चलेगा सीटेट वाला पेपर छीन करके चला गया आपका और 0 नंबर मिल गया आपको। समझना है सवाल को, मैथ समझने का होता है। न्यूमेरिकल्स पार्ट बहुत ही आसान होता है, सही तरीके से बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। तो अपन लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। सॉल्व इट, सरल कीजिए। 1/3 + 7/9 डिवाइड ब्रैकेट में 7/10 इंटू 1/4। सबसे पहले क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे कि प्लस की मल्टीप्लीकेशन। बोर्ड मास नहीं पढ़े हैं आप लोग क्या यार? आप लोग हर चीज हमें बताना पड़ेगा, समझेंगे। बोर्ड मास क्या होता है? BODMAS। इंग्लिश में पढ़ते हैं ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। और इसे हम लोग अपने बिहारी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोर घटावा। तो समझेंगे इसको, ये हमारा गीत के रूप में था और हमें आसानी से याद करना है। ये क्या है? ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद क्या करना है? ऑफ। ऑफ के बाद क्या करना है? डिवीजन। डिवीजन के बाद क्या करना है? मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद फिर क्या करना है? एडिशन। फिर क्या करना है? सब्सट्रैक्शन। ओके, बोर्ड मास हम लोग समझ गए। सबसे पहले क्या करना है? हमें ब्रैकेट करना है। ब्रैकेट का क्रिया कैसे करेंगे? 1/3 जैसे का तैसा, 7/9 जैसे का तैसा, डिवाइड का साइन डिवाइड। अंदर में क्या करना है? 7/10 का 7/10 लिखते हैं। उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, अपन लोग मल्टीप्लीकेशन का साइन लिखते हैं। ये जो हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ये जो मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, इसे हम लोग सॉल्व करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में। कैसे लाएंगे? 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 प्लस करेंगे, क्या होगा? 5/4। ओके, चलिए अब हम लोग फिर नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। 1/3 + 7/9 डिवाइड, ब्रैकेट का काम पहले करेंगे। 7 5 जा 35, 10 4 जा 40। ओके, अब फिर हम लोग आगे निकलेंगे। 1/3 +
7/9। अब इसे मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लाएंगे तो ये क्या होगा, उलट जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हमने बताया आपको 40/35। ओके, अब क्या करना है, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 8 5 जा 40। चलिए कंटिन्यू करेंगे, 1/3 प्लस 8 का 8 1 जा 8 और एंड 9 1 जा 9। अब इसे क्या करेंगे, 9 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या निकलेगा 9। ये 3 3 जा 9 3, 9 1 जा 9 8, 8 प्लस 3 इक्वल टू 11/9। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझना है और आसानी से बनाना है। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज। न्यूनतम सार्वगुणज क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का क्लास आपको रजनीकांत सर ने पिछले ही क्लास में लिया था, आप लोग यूट्यूब पे देख लेंगे, प्लेलिस्ट बना हुआ है। 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज को क्या करना है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ लगा हुआ है, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे निकालेंगे एलसीएम 12 और 16 का, सर ने पिछले क्लास में बताया था। जो जो पिछले क्लास को देखे हैं वो बताएंगे कि किस तरीके से बनेगा। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, हर डिजिट लग जाता है। अब ये किससे लगेगा, सबसे पहले 2 से लगेगा। 2 से लगेगा तो क्या होगा, ये 8, सॉरी ये क्या होगा 6, और ये क्या होगा 8। अब किससे लगेगा, फिर 2 से लगेगा, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब हम लोग क्या करेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 4, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बढ़ चौके 48। ये हमारा हो गया इसका न्यूनतम सार्वगुणज। ठीक है, अब क्या करना है, 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज निकालना है। कैसे निकालेंगे, 10 और 15 का न्यूनतम सार्वगुणज हम ही निकाले कि आप लोग निकालेंगे। आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और निकाल करके देखिए क्या होता है। मैं सॉल्व करके बताता हूँ। किससे कटेगा, ये 5 से, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो इसका क्या होगा 5 इंटू 2 इंटू 3, 5 दूनी 10, 10 तिया 30। अब क्या कह रहा है, 12 और 16 का न्यूनतम सार्वगुणज को गुना करना है किससे, 10 और 15 के न्यूनतम सार्वगुणज से। तो ये क्या हुआ 48 और यहाँ क्या हुआ 30। इस दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। कैसे करेंगे, 48 इंटू 30, जीरो को साइड करके रखेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 3 जा 24, बैलेंस 2, 4 3 जा 12, 2 14, एक जीरो को लगा देंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 1440। सीटेट में बहुत ही आसान सवाल पूछता है, 1 मिनट काफ़ी होता है बनाने के लिए, अगर आप सही तरीके से किसी भी सवाल को समझ जाते हैं तो। चलते हैं 7वां क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन में क्या कहता है, 2424 में 2 का स्थानीय मान का योग्यफल क्या होगा। क्या कहता है, 2424 में 2 का, किसका 2 का, 2424 पहले हम लोग लिखते हैं। अब इसमें 2 का स्थानीय मान निकालना। स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, 1 10 100 1000। तो ये क्या है, टेंस पे है, मीन्स इकाई दोहाई सैकड़ा हजार। किस पे जाना है, 2 पे। 2 का कितना जीरो लगा देना है, डायरेक्ट 1 जीरो लगा देना। और इसका क्या होगा 2, कितना जीरो 1 2 3, 1 2 3। इस 2 का क्या स्थानीय मान हुआ 2000, इसका क्या हुआ 20। अब चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट की ओर। क्या कहता है, 2424 में 2 का स्थानीय मान का क्या ज्ञात करना है, योग्यफल। योगफल किसको बोलते हैं, सम। तो 2000 और 20 क्या हुआ, 2000 प्लस 20, 2020। ये क्या हुआ, हमारा योगफल निकला। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा 2020। बहुत ही आसान है सीटेट को क्लियर करना। न्यूमेरिकल्स में 15 नंबर हम लोग आसानी से ला सकते हैं। पेडागोजी के ऊपर भी हम लोग क्लास करेंगे, उसका भी मैं वीडियो आप लोगों को लेकर के आऊंगा। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन को समझेंगे पहले। अगर क्वेश्चन को समझ लिए तो आसानी से आंसर निकलेगा। क्वेश्चन हमें पूछता वही है लेकिन घुमा करके। क्या कह रहा है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। मंजू ने 1/4 अंजू को दिया, 1/3 संजू को दिया और 1/6 भाग रंजू को दिया। मंजू के पास अब चॉकलेट के कितने भाग बचे। ऐसा लग रहा है जैसे एक ही माँ का 4 गो बच्चा है। मंजू, अंजू, संजू और रंजू। गाँव सब में नहीं होता है, जब बच्चा सब छोटका छोटका जन्म जाएगा ना तो लोग का नाम ऐसे एकदम रिदम में रख देता है, रोहन, मोहन, सोहन, टोहन, होहन, समझ रहे। उसी तरीके से इसमें भी रख दिया, मंजू, संजू, रंजू और वो मंजू है ये है। चलिए अब चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। बहुत आसान है, सवाल को अच्छे से सॉल्व करेंगे, निकल जाएगा आंसर। क्या कह रहा है, एक चॉकलेट के 12 बराबर भाग है। भाग को पहले भूल जाते हैं, ठीक है। चॉकलेट कितना है, 1, उसको क्या किया है 12 भाग है, उसमें 1/4 अंजू को दे दिया। एक चॉकलेट का 1/4 भाग अंजू को दे दिया। कितना भाग दे दिया अंजू को, 1/4। उसके बाद फिर प्लस करते हैं, 1/3 किसको दिया, संजू को दिया। 1/3 किसको दे दिया, संजू को दे दिया। और 1/6 भाग किसको दिया, रंजू को। 1/6 भाग
रंजू को दिया। इसमें क्या करते और जितना भाग बच गया वो एक चॉकलेट का किसके पास बच गया, मंजू के पास। x/1 कर देते हैं, कितना चॉकलेट का, 1 का। चलिए अब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। 4, 3 और 6 का एलसीएम लेंगे, साइड में लेते हैं एलसीएम। आप लोग लीजिए खुद से 4, 3 और 6 का, पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, लीजिएगा, ठीक है। 2 2 जा 4, 3 2 3 जा 6, मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा, अच्छा ये 3 से भी कट सकता है, 3 से 2 1 1, 2 3 जा 6, 6 2 जा 12। हमारा एलसीएम क्या होगा, 12। 4 3 जा 12, 4 और 6 2 जा 12 प्लस x/1 इक्वल टू 1। अब सॉल्व करेंगे। 4 + 2 6, 6 + 3 इक्वल टू 9/12। इसको शॉर्ट फॉर्म में ले आएंगे, कितना होगा 3/4 प्लस x/1 इक्वल टू 1। अब क्या करेंगे, x को इधर रखेंगे, ये प्लस में है, उधर लेकर के जाएंगे। 1/1 माइनस 3/4, क्या बचता है हमारे पास 4, 4 माइनस 3 इक्वल टू 1/4। अब कितना भाग बचा हुआ है मंजू के पास, कितना भाग बचा हुआ है मंजू के पास, 1/4। और चॉकलेट का कितना भाग हुआ था, 12। तो 1/4 को क्या करना है, 12 से गुना कर देना है। क्या होगा, 1/4 गुना 12/1, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। कितना भाग बचा हुआ है, 3 भाग बचा हुआ है किसके पास, मंजू के पास। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 3। क्वेश्चन आसान है, सही तरीके से सॉल्व करेंगे, समझेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हमारे वीडियो को इसी तरीके का अपडेट पाते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाला टाइम का सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चलते हैं अपन लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमने शुरू से लेकर अभी तक बोलते रहा, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे सॉल्यूशन करने में आसानी होगा। क्वेश्चन क्या है, एक गांव की जनसंख्या 70,692 है। एक गांव की जनसंख्या 70,092 है, तो सोचो भारत की जनसंख्या 125 करोड़ नहीं होगा। इनमें 29,642 पुरुष हैं, 28,167 महिलाएं हैं। कितने हैं, 28,167 महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं। तो बच्चे की संख्या कितनी है, ठीक है। बहुत आसान है सवाल, सवाल को समझ जाएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। क्या कहता है, एक गांव का जनसंख्या, उसमें कौन कौन है, पुरुष है, महिला है और बच्चा है। क्या क्या है, पुरुष है, महिला है और बच्चा। और टोटल जनसंख्या कितना है, 70,692, ठीक है। तो पुरुष और महिला को जोड़ देंगे और 70,692 में से घटा देंगे तो बच्चा का जनसंख्या निकल जाएगा। बहुत आसान है। पुरुष का जनसंख्या कितना है, लिखेंगे इसके नीचे 29,642 प्लस 28,167 प्लस x इक्वल टू 70,692 निकल जाएगा आसानी से। तो हमारा इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा, ऐड करके बताएंगे आप लोग, क्या निकलेगा, आप लोग ऐड किए 57,809। क्या निकलेगा हमारा 57,809। इसको करेंगे x इक्वल टू 70,692। इस प्लस को उधर लेकर के जाएंगे, क्या होगा माइनस 57,809 इक्वल टू कितना होगा, फिर से हटा देते हैं, ये वाला उधर चला गया है पोर्शन। ओके, तो x का वैल्यू हमें निकालना होगा। तो क्या होगा, 70,692 में से 57,809 को माइनस करेंगे, कितना होगा, प्लस माइनस भी नहीं पता है, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग अपने से। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा है, एक आयतकार बगीचे का क्षेत्रफल 200 मीटर स्क्वायर है। यदि बगीचे की लंबाई 40 मीटर कर दी जाए तो चौड़ाई क्या होगा। क्वेश्चन समझेंगे, बहुत आसान है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयतकार, आयतकार में क्या होता है, चारों कोना बराबर नहीं होता है, दो साइड बराबर होता है। ये हमारा हो गया ब्रेथ और ये हो गया हमारा लेंथ, ठीक है। और तो हमारा क्या बोल रहा है, ये क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का क्या होता है परिभाषा, क्या होता है क्षेत्रफल का, लेंथ इंटू ब्रेथ। क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो क्षेत्रफल हमको दिया गया है, कितना दिया है 200। लेंथ कितना है, लंबाई कितना है 40 मीटर। ब्रेथ को x मान लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, x को हम लोग इधर छोड़ते हैं, 40 को इधर लाते हैं, 200 को डिवाइड करेंगे 40 से, 0 0 कट गया, ये 5 से। तो x का वैल्यू क्या निकला, 5 इक्वल टू एक्स। तो चौड़ाई क्या होगा हमारा 5 मीटर। बहुत आसान है क्वेश्चन सॉल्व करना,
1 मिनट में एक क्वेश्चन हमें सॉल्व करना होता है सीटेट के अंदर। जिस तरीके से हमने बताया, आज 10 सवाल बताएं, आने वाले वीडियो में फिर से हम 10 सवाल बताएंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन को भी समझाएंगे आपको। पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों को लगता है क्या कि आपके दोस्तों में ये इंपॉर्टेंट है और उन्हें जरूरी पड़े शेयर करने का, तो आप लोग शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।